हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और अगर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो हम पिछली क्लासेस में क्या देख रहे थे बच्चों? हम पिछली क्लासेस में बात कर रहे थे अपने चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री के, जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और आज हमको क्या देखना है बच्चों? आज हमको देखना है एक छोटा सा टॉपिक, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज ये आज मैं आपको समझाऊंगा। फॉर्मल चार्ज किसी मॉलिक्यूल में, सुनना पहले कहानी सुन लो, किसी मॉलिक्यूल में जो एटम है, ठीक है, सुनना, मॉलिक्यूल में एटम होता है, एटम के ऊपर असाइन किया हुआ चार्ज, एटम के ऊपर असाइन किया हुआ चार्ज, उसे हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। और जब हम फॉर्मल चार्ज लिखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम ये मान लेते हैं, ये भूल के ये मान लेते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम है वो सारे के सारे एटम इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर करते हैं। हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का उसमें कॉन्सेप्ट नहीं मानते। हम क्या बोल देते हैं कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इक्वली शेयर्ड होते हैं। तो इसी एनर्जी और इसी जोश के साथ आज की कहानी को शुरू करते हैं। निकालिए अपना पेन और निकालिए अपनी कॉपी और देखते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो डेफिनेशन तो आपके दिमाग में बैठ ही चुकी है कि द चार्ज असाइन टू एन एटम, फॉर्मल चार्ज on an atom in a molecule or ion is defined as the charge assigned to an atom। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, in a molecule assuming that all electron in a bond equally shared। ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं। फॉर्मल चार्ज निकालना कैसे है? अगर हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल, और किसी एटम पे, मॉलिक्यूल या आयन में, तो बच्चों ये मेरा कॉन्सेप्ट या थंब रूल बस याद रख लो। इस फॉर्मूले से किसी में भी आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले पता करना कि जिस एटम पे निकाल रहे हो उसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर माइनस करना कि सर जिस एटम में आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो, बॉन्डिंग के बाद उसमें कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, उसमें कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड या टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसे अपन शॉर्ट में लिखें तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम पे माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, या इसे बोल सकते हैं माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ जितने भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। चलो सर, तो इस कहानी को शुरू करते हैं। क्या बोला मेरे बच्चों? बार बार मेरी कहानी को याद करो, बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कितने हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पड़े, माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या क्या बोला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम में माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, पहले इसे लिख लीजिए मेरे बच्चों इसे, फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूं। किसी एटम पे चार्ज को असाइन करना कहलाता है फॉर्मल चार्ज। चलिए चलो बात करते हैं, देखते हैं। फॉर्मल चार्ज अपने को असाइन करना है, मान लीजिए ओजोन मॉलिक्यूल पे, ओजोन के मॉलिक्यूल पे। ध्यान दीजिएगा, ओजोन का मॉलिक्यूल कैसा होता है। अगर आप ओजोन के मॉलिक्यूल को देख पा रहे होंगे तो मैं इसे अपने तरीके से दिखाऊं, या चलिए यहीं पे देखते हैं इसे। ये ओजोन का मॉलिक्यूल होता है, ये एक ऑक्सीजन, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दूसरा ऑक्सीजन, इस पे मान लीजिए ये 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, और ये एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया ताकि इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, इनके बीच में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए यही डायग्राम बना हुआ है, मैंने इसे अपने तरीके से बना दिया। चलिए मान लीजिए मैंने ये मान लिया कि ये एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2, और ये कौन सा है मेरे बच्चे? एटम नंबर 3 है। ठीक है सर, अब हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है। मान लीजिए द एटम हैविंग द फॉर्मल चार्ज 1 2 3, हमने नंबर असाइन कर दिया। फॉर्मल चार्ज हमको निकालना है पहले ऑक्सीजन एटम पे। किस पे निकालना है? ऑक्सीजन एटम पे, जिसका नंबर हमने क्या देखे रखा है? 1 देखे रखा है। तो बोलो क्या बोला था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर होता है मेरे बच्चों। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ग्रुप 1 का कोई भी मेंबर होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 का होगा 2, ग्रुप 13 का होगा 3, 14 का होगा 4, 15 का होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 16 का होगा तो 6, 17 का होगा तो 7 और 18 का होगा तो 8। चलिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आए मेरे बच्चों? 4 आए। माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। खुद ही बताइए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाते।
खुद ही देखिए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसमें आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखोगे मेरे बच्चों तो देखो 1 2 3 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं आपको। तो देखिए 6 - 4 1/2 ऑफ 4। अब इसको आपने कैंसिल करा तो ये भी कितना आ गया मेरे बच्चों, इसको आपने इससे कैंसिल करा, ये आ गया 6 - 4 - 2, तो 6 - 6 कितना आ गया, इस पहले पे फॉर्मल चार्ज आ गया 0। ठीक है सर, हम हर एटम पे देखेंगे। अब हम देख रहे हैं फॉर्मल चार्ज जिसका सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे, किस पे देख रहे हैं, सेकेंड ऑक्सीजन एटम पे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। चलिए सर ठीक है, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनना, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए इसीलिए मैंने इस डायग्राम को अपने तरीके से समझाया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है, तो नॉन बॉन्डिंग थोड़ी ना हुए। ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखना बस कुछ नहीं सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाए, ठीक है, 2 2 2 4 और ये 5 6, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो क्या हुआ मेरे बच्चों, नन्हे मुन्ने काले पीलों, क्या हुआ देखो इधर, 6 - 2 - 3, तो क्या हो गया 6 - 5 कितना आया, +1, कितना आ गया मेरे बच्चों, +1। तो इस पे फॉर्मल चार्ज, पहले पे तो फॉर्मल चार्ज अपन ने हरे कलर से दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, पहले पे तो फॉर्मल चार्ज 0 है, दूसरे पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, +1 आ गया। अब तीसरे की बात करते हैं, चलो जी तीसरे की बात कर लेते हैं। चलो तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम नंबर 3, जिसको तीसरा नंबर दिया गया है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलने की जरूरत ही नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो इधर 2 2 4 2 6, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं, इनने बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आए, 6 आए, माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ये जो बॉन्ड बना यही के यही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये देखो ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ ऑफ द सेकेंड। चलो तो आपके पास क्या आया मेरे बच्चों, क्या आया, 6 - 6 और ये कितना हो गया, -1, +6 से -6 कट गया, ये देखिए इस पे फॉर्मल चार्ज आ गया कितना, -1। मतलब सर अगर आप देखोगे तो इस पे चार्ज कितना आया, -1। तो हमने ये बोल दिया कि सर अगर इसको, हेंस वी रिप्रेजेंट ऑक्सीजन ओजोन एटम विथ फॉर्मल चार्जेस, इस पे फॉर्मल चार्ज 0, इस पे +1, इस पे -1, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से अपन फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो फॉर्मल चार्ज क्या है, चार्ज असाइंड टू एन एटम, ठीक है। ये मान के करते हैं कि जितने भी बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड होते हैं मेरे बच्चों। कैसे निकाला, बार बार अनुराग सर क्लास में याद कराएंगे, बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। प्लीज नोट डाउन करिए मेरे बच्चों, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। चलिए लिख लिया, चलिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अगले इस पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। द फॉर्मल चार्ज ऑन एटम, पहला है कार्बोनेट आयन और दूसरे नाइट्रेट आयन पे। तो चलो अपने पास अपन ने लिया पहला कार्बोनेट आयन को अपन ने यूज करा, अब इसमें कार्बोनेट आयन पे अपन फॉर्मल चार्ज रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो सर देख लिया अपन ने, अब मैं ये जो कार्बोनेट आयन दिया इसे अपने तरीके से समझाता हूं। देखो कार्बोनेट आयन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। मान लिया मैंने कि ये ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है, ध्यान देते चलना, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ठीक है सर, ये ऑक्सीजन, अब ध्यान दीजिएगा ये ऑक्सीजन, इस पे माइनस चार्ज है तो 1 2 3 4 और जो माइनस चार्ज है उसका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पे एक ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6 और ये जो माइनस चार्ज है इनकी वजह से ये जो माइनस चार्ज आया है दोनों पे -1 चार्ज है, ठीक है सर, इस वजह से इस पे आया -2 चार्ज। अब देखो इसने 2 बॉन्ड तो बना लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 पड़े हुए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 पड़े हुए हैं। अब अगर इसको अपन नंबर दे दें, क्या क्या नंबर दे दें बच्चों, चले देखते हैं। सबसे पहले अपन किस पे दिया, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम।
चलो सबसे पहले देखने जा रहे हैं अपन फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, सब पे देखेंगे अपन। सबसे पहले देख रहे हैं कार्बन एटम पे। तो देखिए कार्बन एटम के बोलो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं सर, 4 ही वैलेंसी होती है, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/2 इंटू 8, तो ये कितनी बार कटा? 4 बार कटा, तो 4 माइनस 0 माइनस 4 कितना आ गया? फॉर्मल चार्ज इस पे 0 आ गया। चलिए अब दूसरा अपन देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम पे अपन फॉर्मल चार्ज देखने जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो 6 माइनस हाफ ऑफ माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने 1 2 3 4, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बना दिया 4, माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसने कितने बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन? देखो 1 2 3 4, और 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो ये हो गया। तो देखिए क्या आया? 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया? इस पे भी फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। ये लिखा ही हुआ है, इस पे भी फॉर्मल चार्ज कितना आ गया मेरे बच्चों? 0 आ गया। ठीक है सर, अब इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो। चलो इसको पकड़ लेते हैं। चलो देखते हैं इस पे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 6 होते हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो कितने पड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पड़े हैं कितने? 6। माइनस माइनस होगा ये, माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों? 1 और ये 2। तो देखिए कितना आया? 6 माइनस 6 माइनस 1/2 इंटू 2 कितना हो गया? 1। तो इससे ये कट गया, कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है? -1। इस पे भी सेम कैसा फॉर्मल चार्ज आएगा मेरे बच्चों? -1। मैंने चार्ज पहले ही आपको लगा के दे दिया था। इस पे भी -1 चार्ज, इस पे भी -1 चार्ज, सेम इसमें भी यही कहानी होगी। इस तरीके से हम कार्बोनेट आयन में सब पे फॉर्मल चार्ज पता कर सकते हैं। अब बचा दूसरा नाइट्रेट आयन। पहले इसे नोट डाउन करो मेरे बच्चों, पहले इसे नोट डाउन करो। सेम वही डायग्राम बनाया मैंने, अपने तरीके से बना दी। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बनाऊं मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बच्चा जब बनाते हुए देखता है तो अपने को फील आता है कि हाँ सर बना रहे हैं। चलो मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं नाइट्रेट आयन पे। चलिए देखते हैं, नाइट्राइट आयन है, सॉरी नाइट्राइट आयन पे देखते हैं। चलिए नाइट्राइट आयन क्या होता है? NO2-1। ठीक है सर, अपन ने बनाया ये NO2-1, इसको फिर अपन ने देख लिया, ऐसे बना देते हैं। चलो NO2-1 अपने तरीके से बना रहे हैं। ये NO2-1, -1 मतलब इधर देखो ये ऑक्सीजन है, इस पे -1 चार्ज। ठीक है, ये इस पे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। ये देखिए ये एक लोन पेयर पड़ा है। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चों, इसीलिए मैं बना रहा हूं 1 2 3 4 और ये 5 6। अब ध्यान दीजिए, ये जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया, पहले तो ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन होते, निगेटिव चार्ज आने की वजह से इस पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए हैं। ठीक है सर, अब अपने को फॉर्मल चार्ज निकालना है। सबसे पहले नाइट्रोजन एटम पे निकाल ले बच्चों, जो पूछा है बोलो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें बोलो नाइट्रोजन पे 5, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चों 2, माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6। तो कितना हुआ? 5 - 2 - 3, 5 - 5 कितना दिख रहा है आपको बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मल चार्ज 0 दिख रहा है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीजन एटम पे, जो कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है। चलो सर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 सर, बिल्कुल सर, माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4, बिल्कुल। तो क्या हो गया? 6 - 4 - 2, ये भी कितना आ गया मेरे बच्चों? 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब लास्ट हम देखने जा रहे हैं जो सिंगल एटम है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है। चलो सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितने? 6। अब देखो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, माइनस हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कितना बना है? डबल बॉन्ड बना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना आ गया? -1। तो आप देख पा रहे हैं ओवरऑल एटम पे चार्ज भी कितना था? -1 था, और सब पे अपन ने चार्ज असाइन भी कर दिया। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो मेरे बच्चों, इसे प्लीज नोट डाउन कर लो। प्लीज नोट डाउन कर लो। चलिए
ये था, इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेशन करना है, इस कहानी को हमने आज की क्लास में खत्म कर दिया। बहुत छोटा सा टॉपिक था, आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। आई होप फॉर्मल चार्ज में आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जोश और जुनून बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।